स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो वन में। तो दोस्तों आज हम लोग एमपी भोज में जो स्पेशल पीरियड के जो फॉर्म चल रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ में नई ऐड की हुई है उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपको किसी भी अदर चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एमपी भोज सर्च करना है गूगल पे और जैसे आप एमपी भोज करो सबसे ऊपर की साइड पे आपको जहाँ पे ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप सबसे पहले इसी इंटरफेस पे आप ये देखिए इस इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये एमपी भोज की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के ये आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है आपको इस वेबसाइट इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई करोगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बीएड एंट्रेंस फॉर्म कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। अगर किसी भाई ने फॉर्म भर दिया है और उनको जैसे उन्होंने भर दिया कि नहीं भरा उनको कुछ पता है कि नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी की फीस नहीं कटी हो, किसी का कुछ नहीं कटा हो, तो आप यहाँ पे एक बार चेक करके आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो ये दोनों ही सुविधाएं यहाँ पे इसी एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम अप्लाई पे क्लिक क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन एंट्रेंस 2025-28 स्पेशल बीएड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपके सामने फॉर्म का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें पहले से यहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड होंगी क्योंकि ये फील्ड में इसमें हम कोई इंटरचेंज नहीं कर सकते और ये चीज़ें ये बिल्कुल ये दोनों ही। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या हुई है इस बार, ये देखिए आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर स्पेशलाइजेशन एंड सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ भी है। तो दोस्तों आप अब की बार क्या किया इन्होंने एमपी भोज वालों ने, ये अच्छा बहुत ही अच्छा इनोवेशन इनका है इनका। पहले क्या होता था तो दोस्तों सीट है ना जो वीआई की एचआई की या फिर एलडी की वो सीट्स क्या खाली रह जाती थी। लोग क्या ज़्यादातर आईडी से ज़्यादातर भाई आईडी वगैरह में ही फॉर्म भरते थे। तो आईडी की सीट तो फिल हो जाती थी लेकिन वीआई वगैरह में पिछली बार बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं कि वीआई की सीट्स बहुत खाली रह गई थी। वीआई की बहुत कॉलेज में सीट खाली है, किसी में 50 का सीट है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 ही सीट भरी गई हैं, 30 सीटों पे वो एम्प्टी रह गया। तो इस बार क्या किया इन्होंने कि अब की बार प्रिपरेशन दे दी है। अगर आप पहली पहली चॉइस में आप चाहते हो भाई मुझे मेरा आईडी में आ जाए तो आप आईडी भर सकते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि सेकंड प्रेफरेंस मेरा अगर आईडी में नहीं आया तो मेरा एचआई में आ जाए तो आप यहाँ पे एचआई भर सकते हो सेकंड प्रेफरेंस में। और आप चाहते हो कि भाई मेरा एचआई में भी नहीं आया तो उसके बाद मेरा वीआई में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों 4 प्रेफरेंस आपकी दी हुई हैं, चारों की चारों, जिसमें आप ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एमपी भोज वालों ने बहुत ही अच्छा ये डिसीजन उन्होंने लिया है कि आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होंगे अब की बार। नहीं तो क्या होता था कि बच्चे पूरे हैं और बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी हर किसी का नंबर नहीं आ पा रहा था किसी को। अब जिसका नंबर अगर मान लो आईडी में नहीं आता है तो वो बच्चा क्या सोचता है कि यार आईडी में नहीं आया तो कम से कम एचआई और वीआई में किसी में तो आ जाता। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने पहल की है एमपी भोज वालों ने। तो दोस्तों इस उससे आगे क्या करते हैं आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहोगे, जिसने बीए कर रखा है वो अपना यहाँ पे बीए का भरेगा और जिसने इंजीनियरिंग वगैरह की है बीटेक वगैरह की है तो वो यहाँ पे बैचलर वगैरह किया तो वो यहाँ पे ये कर सकता है। इंजीनियरिंग में आपको 55% चाहिए और ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपने की हुई है तो 50% आपको मिनिमम चाहिए। उसके बाद आपका आपका एग्जाम सेंटर। तो दोस्तों एग्जाम सेंटर अगर आपको पहले ग्वालियर बढ़ता है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेंटर ग्वालियर ही है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि जैसे अदर स्टेट के बढ़ते हैं तो ग्वालियर में ही ज़्यादातर अदर स्टेट वालों का सेंटर होता है। पर फिर भी अगर किसी का नहीं है तो मतलब वो अपना अपना सेंटर, जैसे कोई एमपी का किसी ज़िले से तो आपको 10 सेंटर है यहाँ पे। तो ये आपके 10 नहीं है, कितने हैं, 3 और 3 6 7 सेंटर हैं। तो 7 सेंटरों में से एमपी वाले जो नज़दीक नज़दीक हो वो बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सेकंड सेंटर किसी ने भोपाल भर दिया, किसी ने थर्ड सेंटर किसी ने जबलपुर भर दिया, तो आप इस तरह से सेंटर आप अपने भर सकते हैं। और रही बात फिर ये मीडियम की, आप यहाँ पे मीडियम भर के देख सकते हो आप हिंदी या इंग्लिश किस में चाहते हो आप अपना एग्जाम वगैरह है और स्टडी वगैरह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। ये जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आपके जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे इन चीज़ों को मैच करके देखा जाएगा। स्पेशली नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको भरनी है, माता का नाम पिताजी का नाम जो भी इसमें मांगा गया है। और आप आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे आप नाम भर दो, मान लो मैं एक डमी कैंडिडेट का नाम भर देता हूँ, जैसे राहुल नाम मैंने इसमें भर दिया और राहुल नाम भर के लास्ट नेम आपको भरना है, मान लो राहुल सिंह है या फिर कुछ भी आपका जो भी नाम है आप दोस्तों वो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा फादर्स नेम। फादर्स नेम आप जैसे मान लो किसी का है जयवीर या फिर जो भी है, मैं एक डमी फॉर्म आपको भर के बता रहा हूँ दोस्तों। और मदर का नाम
ये राधा, ऐसे करके मैं आपको एक जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप जो भी डाल सकते हैं, आपका जो मेल जेंडर है। और उसके बाद दोस्तों ये क्या अपडेट होता है, तो ये क्या बार बार में ऊपर पहुंच जाता है फॉर्म, तो इससे थोड़ा इरिटेशन मत कीजिए आप लोग। और कैटेगरी आपकी अगर कोई एमपी का ही है तो जिसकी जो कैटेगरी है, किसी की ईडब्ल्यूएस है, किसी की ओबीसी, किसी की एससी, किसी की एसटी है, और जो अदर स्टेट के हैं उनको तो सिर्फ ये कि ये डालना है अनरिजर्व। कोई अगर अपने स्टेट में कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो उसको एमपी में ईडब्ल्यूएस नहीं डालना है, क्योंकि वो स्टेट का मामला होता है। अगर आप सेंटर की कोई भर्ती नहीं है, ये स्टेट की है, तो अगर कोई सेंटर में आता है ईडब्ल्यूएस में तो वो यहाँ एमपी में अनरिजर्व ही भरे, गलती ना करे, नहीं तो आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो अपनी, आप यहाँ पे जैसे कि इसमें है यहाँ पे किसी का 2000 मान लो, किसी का 2000 डाल देते हैं, 2000 डाल देते हैं जनवरी, ये जनवरी ऐसे 4 जनवरी 2000। और सब कैटेगरी अगर किसी का है, कोई फ्रीडम फाइटर है या डिफेंस कोटा से है, कोई विडो है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे अपना कोटा लगा सकता है। और नहीं है तो नॉन कर सकते हो आप लोग। नॉन जैसे करोगे आपके ये सारे ऑप्शंस यहाँ से हट जाएंगे। बाकी रहे नेशनलिटी, आपको कोई अदर इंडियन है या फिर कोई अदर स्टेट, अदर मतलब देश से आया हुआ है, या नेपाल से, भूटान से, इनका एलिजिबिलिटी है इनकी, तो आप इंडियन करोगे। इंडियन करने के बाद आपका रिलीजियस है, रिलीजियस आप जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, या फिर अदर कम्युनिटी से हो आप, तो आप बढ़ सकते हो, आप जो भी हो आप। तो मैरिटल स्टेटस आपको बनना है यहाँ पे, मैरिड हो अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो आपको यहाँ पे मैरिड बनना है। मैंने एक जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भर दिया है दोस्तों। और एरिया आपका कौन सा है, अर्बन है या रूरल है, मतलब शहरी एरिया है या फिर आपका, जैसे मैंने रूरल भर देता हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट, आप अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हो या फिर किसी प्राइवेट नौकरी में भी हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर नहीं हो तो आप इन दोनों में से आपको फॉर्म, तो उसी हिसाब से इसमें आगे आपको इसमें छूट वगैरह जो मिलती है वो ऐसे ही मिलेगी आपको। अनएम्प्लॉयड लिखोगे आप, तो अनएम्प्लॉयड लिखने के बाद ये सारे ऑप्शंस आगे के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर एम्प्लॉय होगा तो आप एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पे आ जाता, ठीक है। UIDI इन केस ऑफ PWD, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए उनका एक कार्ड होता है जो सेंटर से जारी होता है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, UID कार्ड, और यहाँ पे ये नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, ये MP डोमिसाइल की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डोमिसाइल का नंबर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि MP वालों को प्रेफरेंस सबसे पहले मिलता है। अगर उनकी रैंक ज़्यादा भी है तो भी फिर भी MP वालों को प्रेफरेंस सबसे पहले मिलता है। अदर स्टेट वालों को तो तब नंबर आता है जब अगर अच्छी रैंक ले आए। मान लो आप 100 के अंदर अंदर रैंक आपकी आ गई, 100 to 150, 100 to 150 के अंदर अगर कोई जनरल वाला बंदा है तो वो, अब तक तो यही होता आया था, इस बार का पता नहीं क्योंकि इस बार चेंज किया है, तो हो सकता है रैंक इसमें थोड़ी सी बढ़ जाए अदर स्टेट वालों की। अब तक तो सिर्फ 100 से 150 तक जिसकी रैंक है, 150 तक भी आप बहुत कम मान के चलिए, आप 100 तक की या 110 तक की रैंक जिसकी थी उसी का नंबर इसमें आता था अब तक। बाकी के अदर ये MP के जो परमानेंट निवासी हैं उनके लिए जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे आप MP का डोमिसाइल है अगर आपके पास तो यस करना, किसी के पास नहीं है तो नो करना। यस करोगे तो आपको डोमिसाइल नंबर डाल, सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा आपको, और नो करोगे तो कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे। आप यहाँ पे मान लो जो यहाँ पे है, जैसे हाउस नंबर है यार, विलेज कहाँ के हो आप, पोस्ट ऑफिस या फिर सिटी तहसील जो भी है आपकी, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। मैं डाल देता हूँ ऐसे ही, मान लो एक एक नंबर। और ये कॉलोनी पोस्ट ऑफिस मान लो कोई भी डाल देता हूँ। उसके बाद तहसील आपकी जो भी हो, मान लो भरतपुरी ही तहसील में डाल देता हूँ दोस्तों। ये आपका हो गया। स्टेट आपका जो भी है, आपका जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप डाल सकते हो। मैं राजस्थान से, इसमें एड्रेस राजस्थान का भरा हूँ तो मैं राजस्थान का ही डालता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट नेम आपको भरना पड़ेगा। आप राजस्थान से, आप कहाँ पे हो, राजस्थान से भरतपुर से आपने डाल दिया। पिन कोड नंबर आपको डालना, जैसे अपन, ये भरतपुर का पिन कोड है। और दोस्तों आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे लैपटॉप में अगर आपका यही सेम एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका करंट एड्रेस क्या है, मान लो आप हो तो आप भरतपुर के, मान लो मैं एक बताता हूँ, आप हो भरतपुर के लेकिन रह कहीं जयपुर रहे हो, या फिर कहीं और रह रहे हो, अलवर रह रहे हो, या फिर अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको डालना है तो वहाँ से डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो आप यहाँ पे एक बार एक
कॉपी टू परमानेंट एड्रेस। आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, ये सेम टू सेम आपका फिल हो जाएगा। जैसे मैंने ये इस पर क्लिक किया और ये आप देखिए यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस आपका ये फिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है दोस्तों, ध्यान से ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इन दोनों को खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें वो ईमेल आईडी और उस पर भी जाएंगी। मैं एक कोई भी मान लो एक ईमेल आईडी में आपके डाल देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, व्हाट्सअप नंबर आपको डालना है, और 2 नंबर डालने हैं आपको, एक व्हाट्सअप नंबर, एक अल्टरनेट नंबर आपका कुछ भी है। तो मैं कोई भी नंबर ऐसे में डाल देता हूँ, एक अल्टरनेट नंबर, मेरा कुछ पता नहीं है इस नंबर का, ऐसे करके मान लीजिए ये नंबर मैंने डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो दूसरा नंबर डाल सकते हो, नहीं डालना हो तो आपका नहीं डाल सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको एग्जामिनेशन, आपने मतलब कौन सा एग्जामिनेशन है, 10th है, 12th है, BA है, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया है आपने वो, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में किया है, ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क आए उसमें, और टोटल मार्क और परसेंटेज है इसमें, टोटल मार्क और परसेंटेज, ये सारी चीज़ें पीछे आप जैसे, और डिवीज़न आपकी कौन सी, ये आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हाई स्कूल का। हाई स्कूल इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हाई स्कूल लिखा हुआ है, इसमें सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट साल करनी है, आपने कौन से साल में किया है। मान लो किसी ने किया है 2016 में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या थे देखिए, ईयर ऑफ पासिंग, एग्जामिनेशन हो गया, इंस्टीट्यूट वगैरह आपको डालना है, आपको इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, मान लो BSER, किसी ने राजस्थान से किया है, BSER अजमेर, BSER अजमेर 2016 में किया है। उसके बाद क्या ऑप्शन था, ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क, मान लो ये 600 का होता है, 600 में से आपको मान लो किसी के 500 नंबर आए, ठीक है, और ये 600 में से, तो ये परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर लेगा ये परसेंटेज को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फिल हो चुका है, आपका हाई स्कूल का इसमें रिकॉर्ड आपको इसमें दर्ज हो चुका है। और ऐसे ही आपको 12th का करना है, आपको ये आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे बढ़िया दोस्तों आपका ये कौन सी फर्स्ट डिवीज़न में आपका, ये फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि 83.3% फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद आपका सेकेंडरी का आ जाता है, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वही BSER अजमेर ऐसे, और कौन सी साल में आपने किया है, वो 2016 में था, तो ये 2018 में। और ये 500 मार्क, 500 में से आपको मान लो किसी का 385 मार्क आए, और 500 का होता है 12th का, तो ये 500 का 77% आपकी यहाँ पे आ गई है। और ये देखिए दोस्तों, उसके बाद डिवीज़न इसमें डालनी है, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, अंडर ग्रेजुएट मतलब UG किया हुआ है, PG किया हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएट है। यहाँ पे आप देखिए अंडर ग्रेजुएट मैंने डाल दिया है। और अंडर ग्रेजुएट का मतलब दोस्तों बहुत लोग नहीं जानते हो, तो BA BSc ये अंडर ग्रेजुएट में ही आते हैं। अगर MA MSc होता तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में आते दोस्तों वो। ठीक है, अभी चलते हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट डाल दिया, और इसमें इंस्टीट्यूट का नाम डाल दो आप, अगर किसी के करंट में चल रहा है तो वो करंट का भी नाम डाल सकता है। और मान लो कौन सा, MSBU भरतपुर, ये ऐसे करके ये डाल दिया। कौन सी साल है, अभी मान लो कोई 2025 में ही कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें दोस्तों एक ऑप्शन आता है कि अपीयरिंग का, तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम तक अपीयरिंग, अभी तो आप इसमें कुछ डाल सकते हो। मान लो अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि इसमें भाई कि हमारा तो अभी चल रहा है, हम क्या करें, तो दोस्तों अभी तो एक कहते हैं कि एक अंदाजे से आप डाल सकते हो यहाँ पे। वैसे ऑप्शन इसमें आना चाहिए था, अपीयरिंग का ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन इसमें अभी अपीयरिंग का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम इसमें आएगा। अभी इसमें ये तो सिर्फ परसेंटेज का है, अपीयरिंग का इसमें अभी कुछ है नहीं। मान लो 1800 में से किसी का एक अंदाज़ा डाल देना दोस्तों, 1800 में से किसी के 1100 मार्क आ गए, तो ऐसे करके यहाँ पे सॉरी ऑब्टेनिंग में यहाँ 1100 आया 1800 में से, तो ऐसे करके ये डिवीज़न
फर्स्ट डाल देना। अभी तो दोस्तों आपको एक ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी ने आरसीआई से अप्रूव कोई डिप्लोमा किया हुआ तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और कोई चाहता है कि मुझे 10 नंबर चाहिए भाई, आप आरसीआई से अप्रूव है, तो यहाँ पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन का भी आप डाल सकते हो। और अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको अपना डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, वर्किंग कहाँ से कहाँ तक और कब तक किया, अगर किया कर रहा है तो कोई आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। और स्पेशल क्राइटेरिया सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका जैसे मान लो आप चाहते हो कि मुझे 10 नंबर मिले आरसीआई के थ्रू, जो जिसने डीएड स्पेशल किया हुआ है उसको 10 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है उनके लिए। ठीक है। आप तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे कि भाई आपने क्या किया हुआ, आप कौन से, क्योंकि 3 लोगों को इसमें 10 नंबर का बेनिफिट मिल रहा है, पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी और कंप्लीट आरसीआई रिकॉग्नाइज प्रोग्राम। ठीक है। और किसी का, अगर मान लो किसी का बच्चा दिव्यांग है तो उनके लिए 10 नंबर है, कोई खुद दिव्यांग है तो उनके लिए 10 नंबर है, और किसी ने डीएड स्पेशल से आरसीआई किया हुआ है तो आरसीआई से डीएड किया हुआ है तो उसके लिए 10 नंबर है। तो आप यहाँ से अगर डाल सकते हो, अगर किसी के पास है तो आपका सीआरआर नंबर, जिसके पास डीएड स्पेशल होता है उसके पास सीआरआर नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। जैसे किसी ने डीएड स्पेशल किया है तो उसके पास आरसीआई का सीआरआर नंबर होगा। अगर किसी को कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसके पास सर्टिफिकेट का नंबर होगा, तो वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल सकता है। ये दोस्तों यहाँ पे फीस का कुछ ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। 800 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 800 रुपये आपकी फॉर्म फीस है और 50 रुपये पोर्टल फीस है। कोई फ़ोन से भरना चाहे तो फ़ोन से भर सकता है, और कोई वहाँ भरवाना चाहे तो कंप्यूटर से भरवा सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर कोई फ़ोन से भर रहा है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। ये सैम्पल पेपर है, आपको अपना फ़ोटो इस तरह से बनाना है कि उसमें फ़ोटो ऊपर रहे और इमेज नीचे रहे, और फोटो के नीचे एक इमेज रहे और फोटो के नीचे साइन रहे, फोटो रहे और साइन रहे। तो आपको इस तरह से भरना है आपको। ये दो कि यहाँ पे दोस्तों ये फीस का ब्यौरा ऊपर दिया हुआ था, नीचे आके देखिए 800 रुपये 50 रुपये, टोटल 850 रुपये। और एनक्लोजर में आपको क्या करना है दोस्तों, एनक्लोजर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये चीज़ें। ठीक है। तो आपको इस तरह से ये फॉर्म यहाँ से आपको भर देना है। और इस तरह से आप जैसे यहाँ पे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो किसी ने, अगर मान लो कोई एमपी का है कोई तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी है कोई तो यहाँ से, और टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और आरसीआई रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे इसको ये डिक्लेयर करोगे यहाँ पे ये वाला, तो इसके बाद आप सेव डाटा पे करोगे। आप इस पर आप जैसे क्लिक करोगे सेव डाटा पे, वो आपके फॉर्म के लिए कटिंग, फॉर्म का कट के लिए आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों फ़ोटो का मैं आपको बता देता हूँ एक बार को कि फ़ोटो कैसे बनाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टूल का, जिससे अब हम लोग बनाते हैं। फिर भी आपको मैं एक अल्टरनेट कोई आपको मैं बना के बता देता हूँ मैं। दोस्तों ये वाली एक लिंक है, सरकारी रिजल्ट टूल है। यहाँ पे आप जहाँ पे नीचे आओगे आपको ये देखिए फ़ोटो साइन जॉइनर, ये ऐसे करके एक यहाँ पे है फ़ोटो साइन जॉइनर का। आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे डालना है और साइन है जो यहाँ पे डालना है। और ये कंप्लीट प्रोसेस करके आपको एक बार में आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है नीचे, ये बना के दे देगा। मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक अल्टरनेट फ़ोटो, एक नॉर्मल फ़ोटो में आपको एक जोड़ के बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ते हैं। बाकी आप अपने जो फ़ोटो है आपका उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको। आप यहाँ पे कैप्चा जैसे ही डालोगे आप, और ये आपका फ़ोटो है, इस तरह से आपका फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा। मान लो मैंने ये साइन की जगह पे ये एमपी भोज का ये लोगो लगाया था, और फ़ोटो की जगह पे मैंने एक अल्टरनेटिव बच्चे का फ़ोटो मैंने ये लगा लिया, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा आपके में। आप इसको ओपन करके एक बार देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका ये फ़ोटो वगैरह ही बन जाएगा। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपनी साइट पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको देखो ये अपलोड करके बता देता हूँ। इमेज अपलोड इसमें आएगा, और मैं जैसे ही ये इमेज का फॉर्म करूँगा यहाँ पे, ये देखिए चूज इमेज करके ऐसे इस तरह से
आपको ये इमेज है, जो भी है आपका इमेज वहाँ से चूज कर लेनी है। इस तरह से मैंने ये कर लिया। उसके बाद क्रॉप का ये ऑप्शन आएगा आपके पास। ये क्रॉप आपको अगर मान लो नीचे तक करना है ऐसे, तो आप क्रॉप कर सकते हो आप। और ये क्रॉप करोगे तो इस तरह से वो आपका सेटअप हो जाएगा फ़ोटो। अभी दोस्तों शायद थोड़ा सा डिले हो रही है, पर आप जैसे यहाँ पे क्रॉप करोगे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ये फ़ोटो आपका। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सेव डाटा करना है। प्लीज़ अपलोड फ़ोटो, ये ऐसे दिखा रहा है क्योंकि अभी अपलोड हुआ नहीं है फ़ोटो हमारा। तो हम लोग ऐसे क्रॉप करने हैं इससे। दोस्तों क्रॉप हो नहीं पा रहा है फ़ोटो, तो मैं आपको अभी बता देता अगर ऐसे क्रॉप हो जाता तो अभी, क्योंकि थोड़ा सा साइड का इश्यू चल रहा है दोस्तों, कभी कभी हो जाता है इश्यू साइड का। और यहीं पे ये फ़ोटो वगैरह यहीं पे स्टॉप हो गया है, तो ये अपलोड हो नहीं पा रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो डालोगे, उसके बाद सेव डाटा करोगे, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। और पेमेंट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका पेमेंट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप एक एप्लीकेशन आपको जनरेट हो जाएगा। वो आपको एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म आपको संभाल के रखना है दोस्तों, ठीक है। उसको आप संभाल के रखोगे, क्योंकि आपको आगे जब आप काउंसलिंग कराओगे, आगे काउंसलिंग में आपको 2 प्रिंट रखवा के रखने हैं आपको दोस्तों। काउंसलिंग में आपको 2 प्रिंट काम आएंगे, तो आपको उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आगे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट में आप मुझे लिख सकते हो। मैं आपको जवाब आपको ज़रूर जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।